नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी के बारे में बताया था कि 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है और इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है आपका 27 फरवरी से लेकर स्टार्ट हो रहा है। 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक आपको 1 महीने का समय दिया गया है। उस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के तौर पे इस वैकेंसी के बारे में जाना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो पोस्ट हैं उस पर रिजर्वेशन वगैरह कितना है, सिलेबस के बारे में एक तो बाहरी तौर पर एक समझ अपना हासिल किया था। अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए आप bpsc.pis.nic में आपके जो राइट साइड में जो टैब देख रहे हैं, इसमें आप होम पेज के बाद हिस्ट्री, टेंडर नोटिस, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो सिलेबस का एक टैब दिखेगा। सिलेबस खोलेंगे तो आपको बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको नजर आएगा। इस सिलेबस के माध्यम से आप लोग प्री मेंस का सिलेबस को अच्छे तौर पे समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस के अलावा रणनीति के बारे में भी जानेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि प्री आपका जो नोटिफिकेशन में जो आपका वैकेंसी में आप देख पा रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है ये आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीन लेवल का एग्जामिनेशन होगा। प्री में आपको जो 100 मार्क्स का आपका जीएस पूछे जाएगा और 150 मार्क्स का लॉ का पेपर रहेगा। जीएस में आपको डिटेल्स में बता ही दिया था मैंने कि जनरल स्टडी जो रहेगा, जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, लॉ ऑफ एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉमर्शियल लॉ। ये सारे पेपर आपको प्री के होंगे, ठीक है। और प्री में आपको क्या होना है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 155 वैकेंसीज आई हैं तो उसका 10 गुना आपका जो होगा वो सिलेक्शन होगा। मतलब मुख्य परीक्षा के लिए आपको 10 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट का सिलेक्शन किया जाएगा और जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जनरल जो अनरिजर्व अभ्यर्थी होंगे वो 45% होंगे और जो रिजर्व क्राइटेरिया साथ साथ जो महिलाएं होंगी उनके लिए 40% होगा। तो इतना आसान कि मतलब आपका 2 पेपर है और 2 पेपर से ही आप पढ़ करके एग्ज़ाम इजी वे में निकल जाए, ये भी मतलब इतना आसान नहीं है। अगर कह सकें कि ये इजी वे में निकल जाए तो बहुत सारे लोग आराम से एग्जामिनेशन देंगे और क्वालिफाई कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसमें करना क्या है, एक आपको रणनीति लेके चलनी होगी। पहले तो आप समझ लीजिए कि 2 पेपर हैं, आपका जो जनरल स्टडी है और लॉ। पहला पेपर जो जनरल स्टडी का है, आप यहाँ सिलेबस तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप आयोग की साइट पर जाकर देखते हैं तो जो डिटेल सिलेबस है इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें, ये जो सिलेबस है इसमें हिंदी का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, जनरल नॉलेज जीके का सिलेबस है, उसके बाद जीएस का सिलेबस है, ठीक है। जनरल नॉलेज में जो आपको जीके का जो सिलेबस दे करके रखा है ये आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बोल करके चलता है, लेकिन इसके अलावा आपको देख पाते हैं कि जनरल साइंस, तो जीके और जीएस जो होता है ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज जो अगर देखेंगे तो जीएस में पूरा का पूरा पूछेगा। मतलब क्या क्या पूछने वाला है, आपका हिस्ट्री भी पूछेगा, कल्चर भी, ज्योग्राफी भी, साइंस भी, इसके अलावा करंट अफेयर्स जो यहाँ पर आपको पहले ही लिख दिया गया, समसामयिक घटनाओं की जानकारी। तो इतने सारे पेपर्स आपको बढ़िया से पढ़ लेने, किसके लिए, तो जीएस के लिए, है ना। पहला पेपर जीएस और ये आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी है। तो ये 100 क्वेश्चन
कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अगर हम बात करें तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको जनरल नॉलेज का अच्छा नॉलेज, तो दिस इज़ वेल एंड गुड। बट क्या है कि अगर आप देखेंगे कंपटीशन का दायरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो पहले से सोच के रखे रहते हैं तो उनका तैयारी अपना प्रॉपर वे में चलता रहता है। वैसे अभ्यर्थी जो कि बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर, उनको लिए एक अलग से समय देने की आवश्यकता होती है। और क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का होता है, फिलहाल तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अपने आप में ही कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है। अगर लॉ वाले पेपर को हम थोड़ा देर के लिए ये सोच ले कि हमारा लॉ है जो आपका स्पेसिफिक पेपर है, या फिर हो सकता है स्पेशलाइजेशन पेपर, तो लॉ में भी तो आपको बहुत सारे पेपर पढ़ने, कुल मिलाकर के 7 पेपर्स पढ़ने, सॉरी आपको 6 पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन ये लॉ वाले जो पेपर अगर उसको आप छोड़ भी देते हैं तो 2 पेपर ही अपने आप में काफ़ी है इधर, है ना। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको यहाँ लिख भी दिया है। तो इतने सारे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने। हाँ, हालांकि मैथमेटिक्स या रीजनिंग से मुझे प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार जुडिशरी सर्विसेज में पूछा जाता हो, जीके जीएस। इसके अलावा बिहार, यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार के बारे में कहीं लिखा नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ, बिहार का जो जुडिशियल सर्विसेज होता है उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये हमेशा से परिपाटी रहे। तो आपको बिहार के बारे में भी जानकारी रखनी होगी, बिहार के भूगोल, बिहार के इतिहास, बिहार की संस्कृति, और बिहार में कुछ जो भी करंट अफेयर्स हुए, जो समसामयिक घटनाएं घटी हैं, उनका भी आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बिहार में कुछ साइंस एंड टेक्स जुड़ी चीज़ें आपको अगर होती हैं तो उनको भी देख कर चलना होगा। उसको अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो जुडिस लीगल जो आपका लॉ पेपर है उस पर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि पैरेलल वे में आपको पढ़ना है। और अगर मैं मुझसे अगर पूछे तो कितने समय है, तो बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिल पाएगा। हार्डली से हार्डली 4 मंथ का ही टाइम मिल पाता है। इसमें एग्जामिनेशन का अभी जो फॉर्म आपको फिलअप हो रहा 27 मार्च तक तो फिलअप होगा। हार्डली उसके बाद 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम फिर से दिया जाएगा। तो मिड आपको अप्रैल तक तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो सकता है पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद स्क्रूटनी होते होते आपका मई में आप हो सकता है एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर ले। तो मतलब आप देखेंगे तो आपके पास मार्च अप्रैल में 3 महीने का समय, चौथे महीने तक में आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में। तो हम लोग क्या क्या कर लेना है हम लोगों को, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ये इंडिया के एस्पेक्ट में भी रहेगा और बिहार के भी एस्पेक्ट में। तो मतलब आपको इंडिया के बारे में भी पढ़ना है और साथ साथ मिला के बिहार के बारे में, तभी जाकर आपका जीके जीएस है वो कवर हो पाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपका जो लॉ का स्पेशलाइजेशन पेपर है। तो लॉ वाले पेपर, अब मैं बात करूं कि लॉ आपने किया है तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, इसमें नो डाउट कि अगर आपने एलएलबी या बीएलएलबी कर लिया तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप उसके बारे में किसी को बता सकते। लेकिन बता देना या फिर नोट्स में लिख देना वो अलग चीज़ है। फैक्चुअल जो क्वेश्चन जब आते हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो को अचानक से क्वेश्चन में जब पूछ देता है तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने का डर रहता है, खासकर आर्टिकल्स को लेकर के। और जो स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं इन लॉ से संबंधित, अगर आप उसको सही टाइम रिकॉल नहीं कर पाते तो एमसीक्यू वाले पोर्शन में घबराने मतलब गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ध्यान देंगे कि आपका जो लॉ से संबंधित जितने भी 6 पेपर जिनका एग्जामिनेशन लिया जाना है उस पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना आवश्यक है। और साथ ही साथ उनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आपका जो कह सकते हैं हर प्रश्न पर अच्छा पकड़ होना है। हर टॉपिक पर इस तरह से पकड़ प्रश्न कहीं से भी आए आप उसको कर पाए आंसर। तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि 6 टॉपिक पर को आपको आपने जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो पढ़ाई की है वो उससे हटकर आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पर कमांड करना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में बेसिकली जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हो सकता है आप लोगों ने दुक्का के माध्यम से पढ़ा होगा, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पढ़ा होगा, या फिर कोई स्कैनर के माध्यम से पढ़ा होगा। बट
यहाँ जो है आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा होना चाहिए ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव वे में जो आपसे प्रश्न पूछेगा उसका आप आंसर कर पाते हैं। जनरली BA LLB या फिर LLB में ऐसा होता है MCQ लेवल वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। किसी का एग्जाम में 10 या 20 प्रश्न आता है, किसी में 15 आता है, कि कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे ही नहीं जाते। तो मतलब ऑब्जेक्टिव पर कमांड नहीं होने की वजह से यहाँ पर आपका ये जो मेन पेपर है हो सकता है गड़बड़ाने का चांस बने। आपको मोर एंड मोर आपको ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना होगा। तो दोनों ही पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों में ही आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव को कैसे करना होगा, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का जो PYQs है, मैं फिर से बता रही हूँ, PYQs जो होता है आपको बढ़िया से आपको कर लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और वैसे बुक या ऐसे कंटेंट जिसमें आपको नोट्स के साथ MCQ आपको अवेलेबल हो जाते तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर हमारा गाइडेंस भी है हमारे आपके लिए कि आप चाहें तो हमारे जो क्लासेस हैं जिसमें आपको GS GK और साथ साथ पैरेलल वे में हम लोग लॉ का भी जो क्लास है वो भी चलाएंगे। तो दोनों ही क्लासेस को आप पैरेलल वे में आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज देखिएगा कि 3 से 4 महीने में लॉ का अगर एक बेहतर तैयारी हो जाए बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। और खासकर बिहार का अगर हम बात करें तो अदर स्टेट के एग्जाम्स में देखेंगे तो जैसे उड़ीसा में भी जस्ट आया था वैकेंसी और अभी उसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया चल रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लॉ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि बिहार में अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है इसका सिलेबस, क्योंकि जो 100 प्रश्न आएंगे वो GK GS से आएंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं और बहुत सारे सब टॉपिक्स को कवर करना होता है। प्रश्न की संख्या ज़्यादा नहीं है, सॉरी, बट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जबकि उड़ीसा जो जुडिशल सर्विसेज है उसमें टॉपिक्स जो वही लॉ वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है। तो एक है आपको यहाँ पर जो कर सकते हैं आपके लिए जो चैलेंज, मेजर चैलेंज है वो आएगा GK GS का। और उसके अलावा जो आपके लॉ के वाले पेपर की एक अच्छी जानकारी हो जाना, तो डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छा जानकारी होता है स्टूडेंट्स का, नो डाउट, क्योंकि LLB करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाए हैं, दैट मीन्स आपके पास अच्छा नॉलेज है। बट MCQ बेस्ड और खासकर ऐसे स्टेट बेसिस पे पूछे जाने वाले MCQ कैसे होंगे, ये एक अलग है, ये अलग चैलेंज है। तो स्ट्रेटजिक वे में पढ़िए। अब कौन कौन से बुक्स होनी चाहिए इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, अलग से वो समझा दूंगी। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेंगे। हमारा जो बिहार जुडिशल सर्विसेज का जो क्लासेस है वो भी हम लोग 3 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं 23 तारीख को। तो जो क्लासेस के लिए इच्छुक है आप इनरोल हो सकते हैं क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो ये आपका फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।